माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। मेरे बड़े बुजुर्गों आपको प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम, मेरी माताओं बहनों भाइयों आपको प्रणाम। यह यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। आज मैं जो नवग्रह हैं उनके ऊपर विशेष फोकस डालूंगा। ऐसा है कि अगर नवग्रह में आपको जानकारी नहीं है कि कौन सा ग्रह क्या फल देता है और क्या अशुभ करता है और क्या इसका असर जीवन पर पड़ता है, तो फिर कुंडली का महत्व ही क्या रह जाता है। इसलिए मैं आज आपके सामने नवग्रहों का पूरा विवरण आपके सामने में रखने के लिए आज यह एपिसोड मैंने बड़े शोध करके और आपके लिए बनाया। देखिए, अब कई मेरे भक्तों के फ़ोन आते हैं कि गुरुजी नवग्रह क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, ज़रा बताएं, कौन सा ग्रह क्या फल देता है। ऐसे फ़ोन पे भी चर्चा होती है। मेरे भक्त बहुत इंतज़ार करते हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी बोलते हैं कि गुरुजी हमको नवग्रह के बारे में बताओ। तो आज मैंने फिर यह मन बनाया और इसको 2-3 दिन लगे। मैंने रिसर्च किया कि अच्छे से अच्छा मेरे भक्तों को बताया जाए, जिससे उनका जीवन आगे उत्तरोत्तर तरक्की की ओर बढ़ता जाए। तो इसलिए मैं वीडियो थोड़ा लंबा है, तो उसको अंत तक देखेंगे तो आपको सब समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इसको चैनल यशोधन ज्ञान सागर जो आपके स्क्रीन पे आता है मोबाइल की, तो इसको आप तुरंत सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन घंटी को दबाएं और लाइक करें, शेयर करें और अपने इष्ट मित्रों में आगे पहुंचाएं। देखिए, कोई भी ज्योतिष किसी भी ज्योतिष शास्त्र में पारंगत नहीं होता है। अंत तक सीखता ही रहता है, सीखता ही रहता है और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश हर ज्योतिष करता है। और जो सीखने की कोशिश करता रहता है, मंथन करता रहता है, शास्त्रों को पढ़ता रहता है और भक्तों के लिए भलाई में लगा रहता है, तो वो अच्छी अच्छी चीज़ें अपने भक्तों को दे सकता है। कोशिश करना पड़ती है। तो देखिए, अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी जो बात है, जिस पर चर्चा विशेष करनी है नवग्रह पर, उस पर फोकस डालता हूँ और आप इसको ध्यानपूर्वक 1 बार, 2 बार, 3 बार सुनते रहें तो आपके समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, वास्तव में अपने को क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो शुभ ग्रह हैं मनुष्य के जीवन में, शुभ ग्रह, तो वो शुभ ग्रह होते हैं चंद्रमा, चंचल चपल, जिससे कुंडली बनती है, नाम राशि बनती है, चंद्रमा, चंद्र। और ये चंद्रमा कुंडली में बैठते हैं और वही नाम उस जातक का निकलता है। इसको कहते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा देखिए, चंद्रमा पे मैं आपको फोकस डालता हूँ। चंद्रमा संध्या के बाद में, रात्रि में ठंडक दे करके उजाला देते हैं। बहुत ही शीतल इनका वातावरण रहता है रात के अंधेरे में, और आप बड़े घूमने फिरने में रात के समय आपको बड़ा अच्छा लगता है चंद्रमा। तो चलिए, अब इनका आपको मैं मंत्र बता देता हूँ, आप लिख लें अपनी डायरी में चाहे तो, और इसका आप जाप किया करें।
108 बार जाप करना है और न कोई दिया लगाना है, न कोई अगरबत्ती लगाना है, न कुछ करना है। आप बैठ जाइए पूर्व दिशा में और आसन लगा लीजिए। दिन के समय यह करना है या फिर संध्या काल करना है। तो आप लिख लीजिए, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्र मसेह नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। या ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। या ओम श्रीं श्रीं चंद्रमसे नमः। ओम श्रीं श्रीं चंद्रमसे नमः। ये मंत्र हैं। इनमें से कोई भी एक मंत्र आप ले लें और सोमवार के दिन, सिर्फ रोजाना नहीं करना है, सोमवार को जाप करना है। इससे आपका चंद्रमा धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा और अगर दोष भी होगा चंद्र का आपकी कुंडली में तो वह भी समाप्त हो जाएगा। क्यों कि यह ग्रह मित्र ग्रह है। जो मित्र ग्रह होते हैं वो जल्दी ही फल देते हैं और तुरंत ही सुनने लगते हैं और तुरंत ही उस जातक के कुंडली में से धीरे धीरे उनका महत्व हटा करके और शुभ परिणाम मित्र बन जाते हैं और शुभ परिणाम देने लग जाते हैं। यह इनका मतलब है। चलिए अब सूर्य देव का मंत्र, यह भी एक मित्र ग्रह है। तो अब मित्र ग्रह का सम्मान करना अपना फर्ज है। देखिए घर पर मेहमान आते हैं तो मेहमानों की सत्कार में आप और हम सब खड़े रहते हैं। अतिथि देवो भव, यह हिंदू शास्त्र में लिखा है। तो उनको बिल्कुल सम्मान से घर में लाते हैं और उनको उनकी सेवा वगैरह करते हैं, भोजन प्रसादी कराते हैं। तो इसी प्रकार से सूर्य देव का मंत्र आप सम्मान करें, इन मंत्रों का जाप करें तो ये निश्चित ही आपको, सूर्य देखिए इस धरती पर प्रकाशमान है, प्रकाश देते हैं सूर्य। तो सूर्य प्रकाश देते हैं, तो अगर आप इनके मंत्रों का जाप करेंगे तो ये आपको प्रकाशमान तो क्या इस संसार में आपको चमका देंगे सूर्यदेव। ये इनका काम है। तो चलिए ओम, अब मैं आपको मंत्र लिखवा देता हूँ। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ओम दूसरा मंत्र है ओम सूर्याय नमः। ओम तीसरा मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ये 4 मंत्र हैं, इसमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं। और यह रविवार के दिन मंत्र का जाप करना है 108 बार हर रविवार। देखिए रोज करने से कोई ऐसा लाभ मिलने वाला नहीं है। जिस दिन इनका वार हो उसी दिन आप करेंगे तो ये आपकी तरफ शुभ दृष्टि डालना शुरू कर देंगे और आप 1 सप्ताह भर तक आप चार्जेबल रहेंगे और आपकी निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। सूर्यदेव को रविवार के दिन आप जल चढ़ावें और अगर हो सके तो रोज भी चढ़ाएं तो ये बहुत ही अच्छा है, शुभ है। अब मंगल देव का मंत्र देखिए आप। मंगल भी आपके मित्र ग्रह हैं। 12 राशियों में ये ग्रह सब मित्र हैं। इनके जाप करने से ये मित्रता पूरी करते हैं और सुख की ओर आगे बढ़ाते हैं। मंगल देवता का मंत्र है ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्ततम मंगलम प्रणमाम्यहम। यह मंगलवार को करना है। एक बार और आप इसको सुन लें। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्ततम मंगलम प्रणमाम्यहम।
यह मंत्र मंगलवार को करना है। यह प्रातःकाल करें, दिन में नहीं करना, संध्या या प्रातःकाल में करना है। और हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करना है हर मंगलवार को। और महीने में एक बार श्री सुंदर कांड का पाठ आप निश्चित करें। तो हनुमान को लाल वस्त्र भेंट करें, लाल वस्त्र उनके चढ़ावें और लाल सिंदूर जरूर चढ़ावें हनुमान जी को। तो उससे क्या होगा कि धीरे 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 आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और मंगल दोष भी आपका समाप्त हो जाएगा। कहते हैं कुंडली में मांगलिक दोष है तो वो समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी की शरण में रहने से मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। इस तरीके से यह शुभ ग्रह मैंने आपको बताए। और अब मैं आपको बताता हूँ गुरुदेव का मंत्र। देखिए गुरुदेव क्या करते हैं। गुरुदेव का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये इनके मंत्र के जाप है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये भी आप कर सकते हैं। और आप ओम नमः शिवाय का भी कर सकते हैं, वो भी अपने गुरु हैं। ये गुरु, अब गुरु का बहुत बड़ा जीवन में महत्व है। देखिए गुरु शादी करवाते हैं, गुरु पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाते हैं, गुरु विद्या के दाता हैं, गुरु संतान के दाता हैं, गुरु शिक्षा के दाता हैं। सभी प्रकार से गुरु का बहुत बड़ा जीवन में महत्व है। गुरु मान प्रतिष्ठा पद ये सब गुरु देते हैं। ऊंचे पद पे बिठाना गुरु का काम है। और प्रवचन में भीड़ लगाना गुरु का काम है। जो अगर प्रवचन कोई देता है तो ये गुरु का काम है, क्योंकि गुरु से ही उसको शिक्षा मिलती है और वो व्यास गादी पर बैठ करके भागवत गीता करने लगता है। यह गुरु का काम है। यहाँ नेता मंत्री बनने का काम भी गुरु का ही है। नेता मंत्री जो आदमी बनता है, जो जातक बनता है, तो यह भी गुरु का काम है। गुरु का सम्मान करें और गुरु महाराज को सदा मंत्रों से जाप करते रहें। तो और यह हर गुरुवार को करना है। आप ध्यान रखें, क्योंकि आजकल क्या है, देखिए रोजाना समय मिल नहीं पाता है। तो जिस दिन जो वार है, जिस दिन जो समय है, उसी दिन आप किया करें तो आपको उत्तरोत्तर धीरे धीरे मार्ग खुल जाएंगे तरक्की के और आप आगे बढ़ते रहेंगे। अब 12 ही राशियों के राजा बुध। अब देखिए 12 राशि के राजा बुध ये सबके राजा हैं। तो इनका भी ये मंत्र है, इसको आप जाप करें तो इससे आपके घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। यह बुद्ध देवता का मंत्र है। आप इसको भी 108 बार बुधवार के दिन जाप कर सकते हैं। दिन में करें, आसन पर बैठकर करें। इसमें इन मंत्रों में न कोई दिया लगाना है, न कोई अगरबत्ती लगाना है, सिर्फ मंत्रों का जाप करना है। ये 5 ग्रह मित्र ग्रह हैं। 12 राशि वालों के लिए ये ग्रह मित्र हैं। और अब होता क्या है, देखिए ये मित्र ग्रह है, लेकिन किसी किसी जातक की कुंडली में यह दोष लेके बैठ जाते हैं। दोष कैसे लेके बैठ जाते हैं, जैसे कि कहीं गुरु बैठे हैं, उनके साथ शनि बैठ गए, केतु बैठ गए, राहु बैठ गए, शुक्र बैठ गए। तो चलिए शुक्र को तो क्या है कि वो भी गुरु है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, लेकिन जो ये 3 ग्रह हैं ये बैठ जाते हैं जन्म कुंडली में किसी ग्रह, या बुध के साथ केतु बैठ गए, होता है कुंडली, जब जन्म कुंडली बनती है तो फिर वो दोष बन जाता है। तो उस दोष को हटाने के लिए राहु की पूजा जरूरी नहीं है, उस दोष को हटाने के लिए शनि की पूजा जरूरी नहीं है,
उस दोष को हटाने के लिए केतु की पूजा जरूरी नहीं है। जो ग्रह मित्र है उसको आप बल दे दीजिए, यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। उस जो ग्रह मित्र है, और मित्र ग्रह मैंने आपको अभी बताए हैं, जो स्वतः ही 5 ग्रह मित्र हैं। तो इन 5 ग्रहों को, इनके अंदर जो बैठा है, जहाँ पर जैसे बुध के साथ बैठ गया कोई अनिष्ट ग्रह, तो बुध का आप जाप करें, या मंगल के साथ कोई राहु केतु या शनि बैठ गया है तो आप मंगल के जाप करें, न कि शनि के जाप करें, राहु के जाप करें, केतु के। अगर इनके आपने जाप किए तो निश्चित ही ये और बली होंगे और परेशानियां बढ़ेगी आपके जीवन में। तो ये मित्र ग्रहों की अगर आप थोड़ी मंत्रों की जाप करना चालू कर देंगे तो ये मित्र ग्रह आपको धीरे धीरे जो राहु केतु शनि, ये जो अनिष्ट ग्रह हैं, इनका फल से ये आपको मुक्ति दिला देंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब देखिए, मैं शुक्र का आपको बताता हूँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी अनिष्ट ग्रह हैं, लेकिन इनको क्या है, ये गुरु हैं, इसलिए ये इतना प्रभाव नहीं देते अनिष्टता का। जो इनको याद कर लेता है तो उसके सब काम ये लग्जरी लाइफ में बनाने लगते हैं। जैसे शुक्र, तो शुक्र का जो जाप है, जो मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। इस तरीके से सूर्य उगने के बाद और 7 बजे के पहले जिसने भी शुक्रवार को यह जाप किया तो शुक्रदेव की कृपा उस पर धीरे धीरे आने लगती है और लग्जरी लाइफ उसकी भक्त की बनने लगती है। तो आज का यह एपिसोड बहुत ही रोचक मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इन ग्रहों का वाचन करें, मंत्रों का, और मंत्रों का जाप करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में ये मंत्र आपके काम देंगे। क्रूर ग्रह के मंत्रों का जाप करना आप बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और कमेंट्स में लिखें जय भादवा माता की, जय माता वैष्णो देवी की, जय बाबा भैरवनाथ की। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।